नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के सबसे बड़े और प्रसिद्ध युद्ध महाभारत के बारे में। यह युद्ध सिर्फ दो परिवारों के बीच नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य के बीच का महान संघर्ष था। आइए जानते हैं कि आखिर महाभारत का युद्ध क्यों हुआ और युद्ध के बाद पांडव कहां चले गए। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था। कौरव धृतराष्ट्र के पुत्र थे और पांडव पांडु के पुत्र। दोनों भाई थे, लेकिन राज्य और सत्ता की लालसा ने इनके रिश्ते बिगाड़ दिए। पांडवों ने अपनी मेहनत से इंद्रप्रस्थ राज्य बसाया था, जो बहुत सुंदर और समृद्ध था। दुर्योधन को यह देखकर जलन हुई। उसने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर जुए का खेल रचा। उस खेल में छल से पांडव हार गए और उन्हें 13 साल का वनवास झेलना पड़ा। लेकिन असली अन्याय तब हुआ जब द्रौपदी का अपमान हुआ। सभा में बैठे सभी लोग चुप रहे, पर श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई। यही वह पल था जब पांडवों ने प्रतिज्ञा ली कि वे इस अपमान का बदला जरूर लेंगे। श्री कृष्ण ने दुर्योधन को समझाने के लिए शांति संदेश भी भेजा। उन्होंने कहा, पांडवों को केवल 5 गांव दे दो, मैं सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। और इस तरह युद्ध निश्चित हो गया। यह युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ, जो आज के हरियाणा में है। युद्ध 18 दिनों तक चला और इसमें लाखों सैनिक मारे गए। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण, अभिमन्यु जैसे वीरों ने वीर गति पाई। युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह उपदेश आज भी मानवता के लिए मार्गदर्शक है। अंत में पांडवों ने विजय प्राप्त की, लेकिन यह जीत अधूरी थी, क्योंकि पूरा कुरु वंश नष्ट हो गया था। राज्य मिला, लेकिन अपने परिवार, गुरु और प्रियजनों को खो देने का दुख पांडवों को जीवन भर रहा। युद्ध के बाद युधिष्ठिर राजा बने और उन्होंने धर्मपूर्वक राज्य चलाया। उन्होंने न्याय और शांति से शासन किया, लेकिन युद्ध की विनाश लीला देखकर उनके मन में वैराग्य आ गया। फिर एक दिन 5 पांडवों ने राज्य त्याग दिया और स्वर्गारोहण यात्रा पर निकल गए। वे हिमालय की ओर बढ़ते गए। रास्ते में एक एक कर सभी पांडव गिरते गए, क्योंकि हर एक में कुछ न कुछ मानवीय कमजोरी थी। अंत में केवल युधिष्ठिर अपने सत्य और धर्म के बल पर स्वर्ग पहुंच गए। महाभारत हमें यह सिखाती है कि अंत में जीत हमेशा सत्य और धर्म की होती है। अहंकार, लालच और अन्याय का अंत निश्चित है। ये कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि चाहे समय कितना भी बदल जाए, पर सत्य, न्याय और धर्म का मूल्य कभी नहीं बदलता। भले ही महाभारत का युद्ध किसी कारण से हुआ हो, लेकिन आज भी वहीं पर ही धरती है। ऐसे ही एजुकेशन वीडियो देखने के लिए हमें जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो लाइक करना और छोटा सा कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।